नमस्कार प्यारे साथियों, संस्कार एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं पुष्कर सिंह शामोता आप सभी लोगों के लिए आज बेहतरीन एक टॉपिक या न्यूज़ लेके आया हूँ। आप सब लोगों को जैसे पता है कि सीबीएसई जो सेंटर केंद्र जो बोर्ड है सीबीएसई का, उसमें कक्षा 10 है 10वीं कक्षा के लिए एक बोर्ड एग्जाम का 2025-26 के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। क्या नोटिफिकेशन है? हर साल में अब जो एक एग्जाम होती थी सेशन एंडिंग एग्जाम जिसको हम कहते हैं, लास्ट में बोर्ड एग्जाम होती है, वो अब साल में एक साल में 2 बार आयोजित होगी। ये बोर्ड परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है। अब इसके संदर्भ में क्या जानकारी है हम आपको विस्तृत से बात करने वाले हैं। साल में एक एग्जाम होती थी, इस बार 2 एग्जाम होती हैं। आप लोगों को एक बात और समझ में आई होगी, पहले एक 10th क्लास में अगर कोई व्यक्ति एक पेपर में रह जाता था तो उसको हम कहते थे कि सप्लीमेंट्री आ गया। अब वो सप्लीमेंट्री वाली जो पद्धति है वो समाप्त हो जाएगी। आप ये समझिए, इसमें 2 बार आपको ऑप्शन मिलेगा कि किसी का जो 6 महीने में अगर पहला जो 70 सेशन रहेगा एग्जाम का, उसमें अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो उसको सप्लीमेंट्री एग्जाम होती थी, अच्छे मार्क्स आ जाते थे। इस बार सप्लीमेंट्री एग्जाम को हटाकर ऐसे मान लीजिए साल में 2 जो एग्जाम होगी वो सेकंड वाली एक सप्लीमेंट्री एग्जाम के रूप में ही हो सकती है। ऐसे मान लीजिए ऑप्शन ये रहेगा, पहली बार जो जिसके अच्छा पेपर नहीं गया है वो दूसरी बार जो अगले वाले जैसे एग्जाम लगेगी मई में, तो मई 2026 में वो अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकता है। अब इसकी मैं जानकारी आपको बताना चाहता हूँ, तो आप देखिए, बने देखिए। मैंने इसमें सीबीएसई का जो क्या फार्मूला है तो समझिए, सीबीएसई का 2 एग्जाम का फार्मूला क्या है। यानी आपके 2000 जो सेशन रहने वाला है, कौन सा 2025 और 26 का, ये जो सेशन रहेगा इसमें 2 बार एग्जाम होगी। सब 2 बार एग्जाम होगी तो इसका मतलब सेशन एंडिंग एग्जाम ही है, वो एक तरह से सेशन एंडिंग एग्जाम ही रहेगी। लेकिन 2 बार कैसे होगी सर? 2 बार कैसे देंगे? पाठ्यक्रम कैसे होगा? पाठ्यक्रम पूरा होगा ऑल ओवर, लेकिन 2 बार एग्जाम होगी। अगर मान लो किसी ने यहाँ पर पहली बार जो एग्जाम हो गया, फर्स्ट एग्जाम है, उसमें अगर किसी व्यक्ति ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो उसको फिर दूसरा मौका दिया जाएगा। सेकंड एग्जाम वही होगी, वही पाठ्यक्रम होगा, लेकिन आपको एक मौका और दिया जाएगा कि किसी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अगर कोई अच्छा प्रदर्शन कर लेता है तो यह वाली एग्जाम है पहले वाली, वो बहुत अच्छी तरह से उसे अच्छी मार्कशीट मिल जाएगी। अगर किसी ने 1 या 2 सब्जेक्ट में कम रह गया तो वो 1 या 2 सब्जेक्ट की एग्जाम यहाँ पर दे सकता है। इसका मतलब जैसे पहले मैं बता चुका हूँ कि सप्लीमेंट्री एग्जाम होती थी, उस तरह से यहाँ पर उसको 2 मौके दिए जाएंगे। सीबीएसई इस पद्धति को थोड़ा और रचनात्मक और लचीला बनाने की पद्धति है। एनईपी 2020 के अंतर्गत भी ऐसी बात कही गई है। देखिए सीबीएसई का 2 एग्जाम फार्मूला क्या है। 10वीं कक्षा की जो एग्जाम है उसमें ईयर अगर आप साल यानी 2026 में कक्षा 10वीं में परीक्षा देने वाले हैं तो आपको सीबीएसई के नए नियम जरूर जान लेने चाहिए। क्या नियम है? 2026 में सीबीएसई बोर्ड 10वीं कक्षा में परीक्षा में बहुत बड़ा बदलाव करने वाला है, जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने घोषणा की है कि कक्षा 2010 है उसमें 2026 में 2 बार एग्जाम बोर्ड करवाई जाएगी। क्या है बदलाव में? ये कहा गया है कि बदलाव के बारे में अभी एक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें पब्लिक डोमेन्स में रखा जाएगा। बाद में 9 मार्च 2025 के बाद विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे स्कूल प्रशासन हो गया, पेरेंट्स एसोसिएशन हो गए, टीचर्स हो गए, पॉलिसी मेकर्स हो गए, चुने हुए एनजीओ अपनी फीडबैक देंगे। इस बात पर वो उनका फीडबैक मांगा जाएगा, यानी आपका फीडबैक क्या है, आप इस पर विचार कीजिए। इसके बाद इस नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसका मतलब अभी आपसे फीडबैक मांगा जाएगा, प्रशासन या एनजीओ या जो पेरेंट्स हैं वो क्या फीडबैक देते हैं, इसके संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है। इस बदलाव में छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन, परीक्षा प्रणाली में क्या असर पड़ेगा, इसको समझने के लिए हमें कुछ जरूरी बातें जान लेनी चाहिए। कौन सी बातें जाननी चाहिए? देखिए 2026 में होगा कि 10वीं की बोर्ड परीक्षा में साल में 2 बार आयोजित होगी। इसका पहला चरण होगा वो 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक रहेगा, यानी फरवरी मार्च में आपकी एग्जाम जो अब रहती हैं उसी अनुसार ये एग्जाम होंगी, पहली तो। अब दूसरी बात है, जबकि दूसरा चरण होगा वो मई में होगा, यानी कुछ समय बाद में, लगभग 4 महीने या 3 या 4 महीने के बाद आपको दोबारा ये मौका दिया जाएगा, अप्रैल मई में। यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम एक तरह से मैं जो बोल रहा हूँ
इस बदलाव से परीक्षा के प्रक्रिया में लगभग 34 दिन का तक चलेगी, जिसमें कुल 84 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। 2025 में करीब 24 लाख विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। 2026 में यह संख्या कितनी हो सकती है? 26.60 लाख छात्र इसमें एग्जाम में शामिल होने की संभावना है। मतलब 24 लाख हैं तो 26 या 26.5 लाख विद्यार्थी इसमें परीक्षा में पार्टिसिपेट होंगे। छात्रों को इन दोनों परीक्षाओं में बैठने का मौका मिलेगा, यानी ऐसा नहीं कि कोई छात्र एक में देगा, दोनों भी दे सकता है, मैं आपको बताऊं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। अगर कोई छात्र सिर्फ एक एग्जाम देना चाहता है तो एक भी दे सकता है, मेन वाली भी जो फरवरी मार्च में लगती है वो भी दे सकता है, किसी एक परीक्षा में बैठ सकता है। अगर पहली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो दूसरी परीक्षा में सुधार कर सकता है। ये परीक्षा में दबाव कम करने और चिंता कम करने की बात है। मैं जो समझाना चाह रहा था, शुरू वाली लाइन मेरी क्या थी, मेन एग्जाम है, पहले सप्लीमेंट्री होती थी, अब नहीं होगी, दूसरी एग्जाम सप्लीमेंट्री है। जैसे अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो कोई व्यक्ति दूसरी एग्जाम जो रहने वाली है उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। डरने की कोई बात नहीं है कि 2 एग्जाम होंगे। पाठ्यक्रम यह है कि हमारा जो ऑल ओवर सिलेबस पूरा हो जाता है उस हिसाब से एग्जाम होंगी। सीबीएसई की दोनों परीक्षाओं में पूरा पाठ्यक्रम शामिल होगा, पहले वाले में भी पूरा आएगा, सेकंड में भी पूरा आएगा ही आएगा। विद्यार्थियों को दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। आवेदन करने के समय से दोनों परीक्षाओं के लिए परीक्षा शुल्क तय किया जाएगा, यानी एग्जाम में दोनों एग्जाम देना चाहते हो तो शुल्क आपको देना पड़ेगा। विद्यार्थी को रजिस्ट्रेशन के समय शुल्क जमा कराना होगा। दोनों परीक्षाओं को अब सप्लीमेंट्री परीक्षा के रूप में माना जाएगा। सेकेंड जो एग्जाम होगी वो, इसका मतलब है कि 10वीं के लिए अब कोई अलग से सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगी। सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगी विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए ये विशेष बात है। कितना अच्छा प्रावधान है कि एक अच्छा नहीं है। अब इससे बच्चों विद्यार्थियों को जो तनाव होता था वो नहीं होगा। इसके लिए छात्रों को पहले ही स्कूल से द्वारा सूचित किया जाएगा। कोर्स पूरा होने के बाद बोर्ड एग्जाम के लिए फॉर्म भरवाने वाले छात्रों से ये पूछा जाएगा कि दूसरी परीक्षा में बैठना चाहते हो या नहीं। आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि 2 एग्जाम दोगे या एक ही एग्जाम दोगे। अगर कोई छात्र दूसरा एग्जाम नहीं देना चाहता तो वो केवल एक एग्जाम देकर ही अपनी क्या मार्कशीट प्राप्त कर सकता है। आप एक मार्कशीट भी प्राप्त कर सकते हो, दूसरी एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी एक बड़ा अच्छा विकल्प रहेगा। सीबीएसई के अनुसार जब दोनों परीक्षाएं होंगी तो ये साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसी मुख्य विषयों की परीक्षा अलग अलग दिन आयोजित की जाएगी। बाकी रीजनल विदेशी भाषाओं की परीक्षा एक ही दिन समूह में आयोजित की जाएगी। स्पोर्ट्स छात्रों को किसी भी एक परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षाएं सिर्फ एक बार ही आयोजित होंगी। अच्छा, प्रैक्टिकल जो एग्जाम होते हैं, आपको पता है सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम लेता है, वो तो आयोजित एक ही बार होंगी, ठीक है, 2 बार नहीं होंगी। अगर कोई छात्र पहली परीक्षा नहीं देता तो दूसरी परीक्षा देता है तो 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए उसकी दूसरी परीक्षा की मार्कशीट ही मान्य होगी। वही अगर छात्र दोनों परीक्षाओं में बैठता है, उसकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट में दोनों परीक्षाओं के अंक और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अंक दर्ज होंगे। इसके अलावा दोनों परीक्षाओं में जिस परीक्षा के छात्रों को अधिक अंक मिलेंगे वही अंक उसकी मार्कशीट में प्राथमिकता से दिखाए जाएंगे। सभी छात्रों को मेरिट सर्टिफिकेट और दूसरी परीक्षा के बाद जारी किए जाएंगे। अच्छा, सर्टिफिकेट कब दिए जाएंगे, आपकी मार्कशीट कब आएगी? दूसरी एग्जाम के बाद आएगी। कोई व्यक्ति पहली दे सकता है, कोई दूसरी देगा, कोई दोनों दे सकता है। तो अब मैं कह रहा हूं क्या कि वो सर्टिफिकेट आपकी मार्कशीट है दूसरी एग्जाम के बाद आएगी, प्रैक्टिकल एक ही होगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें इंक्लूड हैं। आगे देखो, अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में सभी विषयों में फेल हो जाता है तो सुधार के लिए दूसरी परीक्षा देनी होगी, मतलब आप दूसरी एग्जाम दे सकते हो। याद रहे, दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एक जैसा ही होगा। अगर छात्र शुरू से ही 5 मुख्य परीक्षाएं जैसे हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस और इंग्लिश में किसी एक विषय में फेल हो जाता है तो उसे पूरे एग्जाम यानी सभी विषयों के एग्जाम दोबारा या दूसरी बार होने वाली परीक्षा में देने होंगे। मतलब कोई व्यक्ति उसे ऐसे एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसे पूरा एग्जाम यानी सभी विषयों के एग्जाम दूसरी बार होने वाली एग्जाम में देने होंगे। मतलब आपको एक ही पेपर नहीं देना पड़ेगा, आपको सारे पेपर देने पड़ेंगे। ये एक विद्यार्थियों के लिए क्या है, थोड़ी सी दुखद भरी सूचना हो सकती है कि आपको पूरे एग्जाम देने पड़ेंगे। अगर छात्र पहले एग्जाम में 6वें 7वें एग्जाम में जो फेल हो जाता है, वैसे विदेशी भाषा, रीजनल भाषा छात्र विषयों की परीक्षा दूसरी बार आयोजित होने वाली एग्जाम भी दे सकता है। इस मामलों में ये जानकारी नहीं है कि पहले राउंड में सभी विषयों की परीक्षा देने वाले छात्र दूसरे राउंड में भी ये सभी विषयों परीक्षा दें। अगर कोई LOC यानी लास्ट ऑफ कैंडिडेट जमा कर देते हैं तो उसके बाद किसी भी विषय में बदलाव नहीं किया जा सकता। यदि कोई छात्र LOC जमा करने के बाद विषय बदलना चाहता है
तो ये बदलाव केवल दूसरी परीक्षा में ही किया जा सकता है, यानी पहली एग्जाम में ये बदलाव नहीं होगा, दूसरी एग्जाम में ये बदलाव किया जा सकता है। कोई अपना सब्जेक्ट भी चेंज करने की बात करना चाहता है तो ये बहुत कम विद्यार्थी होंगे ऐसे छात्र ये विकल्प चुन सकते हैं कि वे पहली परीक्षा में उस विषयों में नहीं बैठे। अगर वे अपनी परीक्षा में उस विषय की परीक्षा देते हैं तो उन्हें दूसरी परीक्षा में उस विषय को बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है अगर छात्र पहली परीक्षा में किसी विषय में उपस्थित होता है तो वह उसी विषय में दूसरी परीक्षा में भी बैठने के लिए बाध्य रहेगा, यानी पहला जो एग्जाम किसका दिया है दूसरा एग्जाम भी उसको वैसा ही देना पड़ेगा और उसे विषय बदलने का मौका नहीं मिलेगा। अगर छात्र सिर्फ दूसरी परीक्षा में बैठता है तो उसके लिए कोई भी परीक्षा नहीं आयोजित की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति जिस दूसरी परीक्षा में बैठना चाहता है तो वो उस सब्जेक्ट में अगर उसने फॉर्म नहीं भरा है तो फिलअप नहीं किया है तो वो दूसरे एग्जाम में नहीं बैठ सकता। ये सारा मैटर ये है। सीबीएसई के नए बदलाव में छात्रों को अधिक अवसर और परीक्षा के दबाव को कम करने का मौका देंगे। अब छात्रों को अपनी तैयारी के लिए और सुधार करने का एक और मौका मिलेगा जिससे वे अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सके और अच्छा बना सके। विद्यार्थियों ये आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है, सीबीएसई ये लेके आने वाला है और अभी आपसे पेरेंट्स से या स्कूल प्रशासन से एनजीओ से ठीक है छात्रों से ये फीडबैक मांगेगा तो आपका क्या रहने वाला है आप इस पे अपना उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको कहूँ 2 एग्जाम नहीं है, सप्लीमेंट्री एग्जाम है कि आप विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करें। आपके भविष्य के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है आप सभी के लिए। तो आने वाले भविष्य में ये पद्धति लागू रहने वाली है तो आप इसकी तैयारी रखें, डरे नहीं, चिंता नहीं करें। बाकी ये और अच्छा रहने वाला है विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, आप सभी लोग अपने पेरेंट्स को भी समझाइए कि ये पद्धति लागू होती है तो हमारे हित में रहने वाली है। पाठ्यक्रम पहले था वैसा ही रहने वाला है। सप्लीमेंट्री और फेल वाला जो शब्द है वो आपको नहीं होगा, एक आपको मौका और मिलेगा 2-3 महीने का पढ़ने का, तो उसमें अच्छा प्रदर्शन आप कर सकते हो। ये 10th क्लास में है तो आगे फिर बाद में इसको इम्प्लीमेंट 12th क्लास में भी रखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी और कोई सीबीएसई से न्यूज आती है तो हम आपको लिए इसी चैनल पे आपको दोबारा प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।